Hi guys, welcome you back in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I discuss about GATE 2019 PYQ questions. Complete question linear algebra. Okay, linear algebra. I am going to discuss about these questions in detail one by one. Okay, what are the questions? वो जो लीनियर अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड minimal polynomial, if the characteristic polynomial and minimal polynomial of a square matrix A, of a square matrix A are lambda plus 1 whole power 4, lambda minus 1, lambda minus 2 whole power 5 and lambda minus 1, lambda plus 1, lambda minus 1, lambda minus 2 respectively. Okay, respectively. This is the question. Now then the rank of the matrix A plus I is, then rank of A plus I is dash. This is the question. How you can approach this question, that is interesting for you. See this question, how you can handle, that is the first you need to know. ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल जो है, मिनिमल पॉलिनोमियल जो है that is linear. That means मैं ये बोलना चाहता हूं, यहाँ पे जो लैम्डा प्लस 1 है उसका पावर 1 है, लैम्डा माइनस 1 है उसका पावर 1 है, लैम्डा माइनस 2 है उसका पावर 1 है. अब ये बताओ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसका तीन ही डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स तीन ही हो सकता है, -1, 1, 2. और ये मिनिमल पॉलिनोमियल में तीनों के तीनों है और सब लीनियर फॉर्म में है. समझ में आया? इसका मतलब यू कैन से मिनिमल पॉलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स. ठीक है. ये जब भी होता है, ये जो चीजें लिखा हूं लीनियर मिनिमल पॉलिनोमियल में जो रूट्स होते हैं उसका वो सब डिस्टिंक्ट है, वो लीनियर है. इसका मतलब क्या? दैट क्लियरली इंप्लाइज दैट ए इज डायगोनलाइजेबल. आप ये बताओ, यहां से हम बोल सकते हैं दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट invertible matrix, invertible P matrix such that P inverse AP equal to the diagonal matrix. And where, what is the diagonal matrix? Where D is डायगोनल एलिमेंट ऑफ, क्या क्या मिलेगा डायगोनल में ना, -1, -1, -1, -1, 4 मिल जाएगा, 2, 2, 2, 2, 2. ठीक है. यहाँ पे देखो ये 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है बेसिकली, ये डायगोनल एंट्रीज आर गिवन है. अभी ये बताओ यहाँ से हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं, आप खुद बताओ. यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से आप बताओ कि P इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, दैट इंप्लाइज P इनवर्स ए पी प्लस P इनवर्स
IP इक्वल टू D प्लस I, राइट राइट। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बेसिकली P इनवर्स P है, दैट इज आइडेंटिटी एज वेल, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट सिंस दिस। अच्छा, यहां से हम बोल सकते हैं P इनवर्स टेक कॉमन इन द लेफ्ट साइड, A प्लस I, P कॉमन टेक इन द राइट साइड, यू गेट दिस वन। अच्छा, फ्रॉम हेयर व्हेयर D प्लस I जो मैट्रिक्स है ना वो कैसा है, वो है डायगोनल ऑफ 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3। तो आप बताओ, देयरफॉर रैंक ऑफ A प्लस I दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ D प्लस I, ये तो हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 6। D प्लस I मतलब क्या, उसका बस डायगोनल मेंबर्स ही है, ये तो 4 मेंबर 0 है और ये क्या है 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, और इनमें से 4 रो 0 हो जाएगा तो टोटल पाइवोटल एलिमेंट क्यों मिलेगा, कितना मिलेगा, सिंस 6 pivotal elements are there, since 6 pivotal elements are available, ठीक है। यहाँ पे 6 पाइवोटल एलिमेंट्स अवेलेबल है तो रैंक कितना होगा, 6 होंगे। इतना आसान था बट थोड़ा सा तो लॉजिकल था, आपको सोचना पड़ेगा तभी जाके होगा, आपका आंसर हो जाएगा 6। ओके, गॉट इट, क्लियर। अच्छा चलो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन ऑल्सो इंटरेस्टिंग, दिस क्वेश्चन ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट let M be a 3 cross 3 real symmetric matrix, M be a 3 cross 3 real symmetric matrix with eigenvalue 0 2 and A, ठीक है। इसका आइगन वैल्यू दिस। अच्छा, with respect to eigenvectors, these are the eigenvalue 0 2 A with respect to eigenvectors कौन कौन ना, U that is 4BC ट्रांसपोज, V -1 2 0 ट्रांसपोज and W 1 1 1 ट्रांसपोज। Consider the following statement, consider the following statements, following statements। स्टेटमेंट्स क्या क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोल रहा है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है, देख लेंगे। दूसरा बोल रहा है द वेक्टर x 0 3/2 1/2 ट्रांसपोज satisfies mx इक्वल टू v प्लस w। तीसरा, फॉर एनी d span of u v w mx इक्वल टू d हैज ए सॉल्यूशन। डी बोल रहा है द ट्रेस ऑफ m square plus 2m is 8। Which of the following statement is true? Which of the following statements are true?
फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 1 ए बी सी ओनली। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ए एंड बी ओनली। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है बी एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली। एंड फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है सी एंड डी ओनली। ठीक है, ये है क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार रीड करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले देखो, एम 3x3 है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आइगन वैल्यू दिया है 0 2 a एंड उनका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर u v w। देन बोल रहा है ये सब स्टेटमेंट पूछा गया है, देन आपको दिखाना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कौन सा गलत होगा। अच्छा, अब एक चीज बताओ, एम रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरा लॉजिक को थोड़ा सा फोकस करो, मेरा लॉजिक क्या चल रहा है। सी, एम क्या है, रियल सिमेट्रिक, रियल एंड सिमेट्रिक। ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया वो बहुत बड़ा कुछ हो गया ऐसा नहीं है। ये जब भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वी नो इट्स मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, लॉजिक लिख रहा हूं, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स आइगन वेक्टर्स क्यों रियल सिमेट्रिक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। हम जानते हैं ना इसका प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। ये बोल सकते हैं, आप खुद ही बताओ कि दैट इम्प्लाइज, हम क्या बोलेंगे, यू भी का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यू भी ट्रांसपोज 0 हो जाएगा और यू ट्रांसपोज भी 0 हो जाएगा। यहां से आप बताओ यू कौन था, यू था आपका 4bc, ये डॉट कर लेते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बना लेते हैं। और हमारा भी क्या था, भी था -1 2 0, -1 2 0। यहां से हम क्या बोलेंगे, 0 होगा, तो -4 + 2b + 0 = 0। यहां से हम बोल देंगे b का वैल्यू 2 है। फाइन, हमें क्या मिला, b का वैल्यू 2 मिल गया। अच्छा, अब ये बताओ, अब ये बताओ कि अभी एक चीज नोटिस करना जरा, कि मैं v एंड w का डॉट प्रोडक्ट करने की कोशिश करूंगा, -1 2 0 एंड w हम ऑलरेडी मेमोराइज करके रखे हैं ना, 1 1 1 था, तो ये होगा -1 2 0। यहां से बताओ दिस वन दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब v एंड w आर नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है ना। अच्छा, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दे आर नॉट ऑर्थोगोनल। यहां से मैं बोल सकता हूं v एंड w आर आइगन वेक्टर्स corresponding to सेम आइगन वैल्यू। और कुछ बोलना है क्या, मतलब बात ही खत्म हो गया। इतना जब सीख गया तो खत्म ही हो गया, क्योंकि मैं क्लेम कर रहा हूं दिस वन, और क्लेम नहीं कर रहा हूं, आपको दे रहा है। बोले दो डिस्टिंक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। एम जो है वो रियल एंड सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या, इसका
डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलेगा वो ऑर्थोगोनल होंगे। यहाँ पे ऑर्थोगोनल नहीं है तो ये लोग जो है सेम आइगन वैल्यू का है, इसका मतलब ए जो है वो 2 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में फिर से जाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको बोल के रखे हैं एक आइगन वैल्यू 2 है, दूसरा ए है, और बोल रहे दोनों सेम आइगन वैल्यू, तो ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू भी निकल गया, बी का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू भी आ गया। अच्छा, ए बी आ गया। अच्छा, अभी ये बताओ कि u डॉट v ये तो 0 होगा, क्योंकि सॉरी u डॉट w ये u डॉट w ये तो 0 होगा। बताओ u डॉट w तो 0 होगा ना, क्योंकि u जो आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 0 है, w जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 2 है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यहाँ से अब बताओ u का वैल्यू था 4, b का वैल्यू कितना आया था, b का वैल्यू होपफुली 2 आया था, और c आया था इनटू 1 1 1, ये 0 होगा। यहाँ से अब बताओ 4 + 2 + c इक्वल टू 0। यहाँ से अब बताओ c का वैल्यू -6 मिल गया ना। बोल रहा है a + b - c, देयरफॉर a + b - c, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 2 है, और ये 6 है, ये क्या होगा 10 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये 10 होगा। और आपका क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में 0 दिया था। अच्छा, नो, यहाँ पे क्वेश्चन में 10 दिया था, मैं गलती से गलत लिख दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो मेरा जो ये 10 दिया था मैं 0 लिख दिया था गलती से, कोई नहीं। तो ए ऑप्शन जो है सही हो गया, ए जो स्टेटमेंट, देयरफॉर ए स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फाइन। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है द वेक्टर सेटिस्फाइज एम एक्स इक्वल टू वी डब्ल्यू, एम एक्स इक्वल टू वी डब्ल्यू, तो इसको कैसे किया जाए। एम एक्स इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, हम देख लेते हैं हमारे पास एम क्या है। पहले ये बताओ, पहले ये बताओ हमारा एम क्या है। एम इक्वल टू पी इनवर्स डी पी, क्यों बताओ, क्योंकि पी नो 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 पी इनवर्स एम पी इक्वल टू डी होता है, तो ये क्या हो जाएगा पी डी पी इनवर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बताओ कि हमारे पास जो D मिलेगा वो कैसा दिखेगा, G जो मिलेगा 0 0 0 0 2 0 0 0 2, और P जो मिलेगा वो कैसा दिखेगा, P मिलेगा ऐसा कि 4 2 C का वैल्यू -6 आया था। अच्छा, देन -1 2 0, देन 1 1 1, P आ जाएगा। ठीक है, D है P है हमारे पास आ गया। ठीक है, एक चीज बताओ कि P इनवर्स क्या होगा। P इनवर्स क्या होगा, अच्छा मैं एक काम कर सकता हूं, अब बताओ कि मैं एक काम कर सकता हूं कि यहाँ पे मैं इसको P इनवर्स DP कर दूं। यहाँ से आप देखो P इनवर्स रखा, D 0 0 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, वो फर्क नहीं पड़ेगा। 0 0 2, और P का वैल्यू क्या है 4 -1 1 2 2 1 -6 0 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो P इनवर्स ये क्या होगा 0 होगा, ये 0 होगा 0 होगा, और ये क्या होगा ये 4 होगा। अच्छा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, और ये क्या होगा
ये -12 होगा और ये 0 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, इनके साथ पी इनवर्स फाइंड करना है। पी इनवर्स कैसे फाइंड करोगे भाई? एडजॉइंट पी बाई डेट पी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। आप सही से इसको करो तो सही रहेगा कि ये स्टेटमेंट को यूज करो। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं सोच रहा था कि इसको कर दूं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट ये टेक्निक तो सही नहीं रहेगा ना। यहां से दिस इंप्लाई करेगा हमारे पास जो देयर एग्जिस्ट इन्वर्टेबल पी मिलता है, इन्वर्टिबल पी मिलेगा, सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी होता है। यहाँ पे एम मैट्रिक्स था तो होगा, तो इसको हटाओ, ये पार्ट नहीं करना है। आप पी इनवर्स फाइंड करो देन कैलकुलेट करो। आपको जो एम मिलेगा ना वो दिखेगा 1/7 10 -2 6 -2 13 3 और ये मिलेगा 6 3 5। आप चेक करके देखना, आपको जो आंसर आएगा एम एक्स, यहाँ पे लिख देता हूं एम एक्स नाउ, that is equal to 0 3/2 1/2। इसको कैलकुलेट किया जाए तो आपको मिलेगा क्या? 1/7 बाहर है और ये क्या है? -3 + 3, वो 0 हो जाएगा। ये क्या होगा ना 39/2 + 3/2, 39/2 + 3/2 मतलब 42/2, ये 21 मिलेगा। और ये मिलेगा आपको 9/2 5/2 14/2, कितना हुआ? 9/2 5/2, 9 5 14/2 मतलब 7 होगा। यहां से आपको मिलेगा 0 3 1। आप ये बताओ v + w का वैल्यू क्या मिलेगा? v का वैल्यू था 0 -1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, -1 2 0 था, उसके साथ w का वैल्यू 1 1 1 था। यहां से कैलकुलेट करोगे तो 0 3 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल दैट इम्प्लाइज एम एक्स इक्वल टू वी + w होगा। ठीक है, तो m को कैलकुलेट करना था, वो थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, मैं स्किप कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही हो गया। अच्छा, फॉर एनी डी इन द स्पैन mx इक्वल टू डी हैज ए सॉल्यूशन। अच्छा, फॉर एनी डी। अच्छा, आप ये बताओ कि मुझे डी को, सॉरी पहले लिख दो बी जो स्टेटमेंट था वो सही है। अच्छा, डी इन स्पैन ऑफ यू वी डब्ल्यू, देन mx इक्वल टू डी हैज ए सॉल्यूशन। mx इक्वल टू डी हैज ए सॉल्यूशन। अच्छा, आप देखो मैं m जो है, मेरा जो m है, m कैसा आया था बताओ? 1/7 10 -2 6 -2 13 3 6 3 5। ठीक है, अच्छा, जब भी मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑपरेशन यूज करते हैं, R1 - R2 कर लेते हैं, क्या होगा देखते हैं, देन आपको बताऊंगा। 12 ये R1 डैश्ड 12, ये 15, ये क्या होगा? ये होगा आपका 3, ये होगा -2 13 3। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं ना इसको ऐसे चूज कर लूं, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाए। सी देखो यहाँ पे 6 3 5 है। अच्छा, यहाँ से अच्छा, आप ये तो बताओ कि नहीं, इसका डिटर्मिनेंट ही क्यों निकालना है? देखो मैं डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आपको ऐसे सोचना चाहिए, एम जो मैट्रिक्स है इसका एक आइगन वैल्यू तो 0 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या होता है बताओ? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, दैट इज 0 है।
क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, और एक आइगन वैल्यू तो 0 है, तो दिस इज 0। अच्छा यहाँ से ये बताओ रैंक ऑफ जो एम है वो लेस देन 3। इफ वी चूज डी such a way that rank of m by d equal to 3, that is not equal to rank of m, that implies inconsistent, no solution। बट इन्होंने क्लेम कर रहा है कि देखो कि बोल रहा है कि फॉर एनी डी हैज ए सॉल्यूशन। सो मेरा सी ऑप्शन तो गया, ए सही है, बी सही है, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स के बात कर रहा हूं। अच्छा ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर प्लस 2m ईच। अच्छा अब बताओ आइगन वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर का आइगन वैल्यूज कौन कौन होंगे? 0, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। 2m का आइगन वैल्यूज कौन कौन होंगे? 2m का आइगन वैल्यू 0, सॉरी यह 4, 4। अच्छा m स्क्वायर प्लस 2m का आइगन वैल्यू कौन कौन होंगे? 0, 8, 8। अच्छा ट्रेस ऑफ m स्क्वायर प्लस 2m क्या होंगे बताओ? ये होगा आपका 0 प्लस 8 प्लस 8। सम ऑफ आइगन वैल्यूज दैट इज इक्वल टू 16, दैट इज नॉट इक्वल टू 8। इसका मतलब है हमारा जो डी ऑप्शन वो गया, सी ऑप्शन वो भी गया। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो मिला था कि डी ऑप्शन वो भी गया। इसका मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओनली ए एंड बी, मतलब दिस वन। आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। होपफुली यू एंजॉय दिस एक्सप्लेनेशन। In between we discuss some wrong way, but no problem, this is the approach, this is how you can tackle this type of question. In exam point of view you can just solve it quickly, but here you can see that this is the proper approach, right? Acha for you another interesting question. See, for you another interesting question it is given that, see, question it is given that, question number 3, consider the inner product, consider the inner product space P2, all polynomials of degree at most 2 over the field of real numbers, over the field of real numbers, okay, with inner product। कौन सा इनर प्रोडक्ट? एफ कोमा जी का इनर प्रोडक्ट 0 to 1 एफ टी जी टी डी टी है। फॉर एफ जी कहाँ से आ रहा है? P2 से। ठीक है फाइन। अच्छा लेट F0, F1, F2 be an orthogonal set of P2, orthogonal set of P2 where F0 is given like this one, F2 t plus C1, F0 F1 F2 t स्क्वायर प्लस सी F1 प्लस C3। सोचो जरा, ठीक है। अच्छा C1 C2 C3 are real, C1 C2 C3 are real constants। The value of 2C1 plus C2 plus 3C3 equal to what? This is the question. Read the question carefully once again. Inner product space is P2
एंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, मतलब इसका जो बेसिस है, बेसिस जो है वो ऐसा है 1t स्क्वायर, 1t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके रखे हैं, एन ऑर्थोगोनल सेट दिया गया है। अच्छा, आप ये बताओ, ये ऑर्थोगोनल सेट ये क्या इंप्लाई करेगा हमें कि f0, f1 का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 है। अब ये बताओ 0 to 1, f0 का वैल्यू 1 है, f1 का वैल्यू t प्लस c1 dt इक्वल टू 0 बाई डेफिनेशन। तो यहाँ से t स्क्वायर बाई 2 प्लस c1t 0 to 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आप बोलोगे 1 बाई 2 प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ से आप बोलोगे c1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ठीक है, c1 आ गया। अच्छा, अब ये बताओ f0, f2 का जो इनर प्रोडक्ट है वो भी 0 है। यहाँ से आप बताओ, यहाँ से आपको मिलेगा कि 0 to 1, 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस c2 f1 मतलब t माइनस 1 बाई 2 प्लस c3 dt इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा, 0 to 1 t स्क्वायर प्लस c2t प्लस c3 माइनस c2 बाई 2 dt इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर t स्क्वायर मीन्स 1 बाई 3 प्लस c2 बाई 2, आई नो दिस वन, c3 माइनस c2 बाई 2 इक्वल टू 0। कैलकुलेट इट जस्ट, c3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। अब बताओ कि c3 भी मिल गया, c1 भी मिल गया। अच्छा, नाउ f1, f2 का इनर प्रोडक्ट 0 है, दैट इम्प्लाइज 0 to 1 t प्लस c1 का वैल्यू माइनस हाफ है, और ये t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस c2 प्लस c2 f1 मीन्स t माइनस हाफ प्लस c3 मीन्स माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू 0 dt। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगी तो 0 to 1 t क्यूब प्लस c2t स्क्वायर माइनस c2 बाई 2t माइनस 1 बाई 3t माइनस t स्क्वायर बाई 2 माइनस c2 बाई 2t प्लस c2 बाई 4 प्लस 1 बाई 6 dt equal to 0. From here, if you calculate this one, 1 by 4 plus c2 by 3 minus c2 by 4 minus 1 by 6 minus 1 by 6 minus c2 by 4 plus c2 by 4 plus 1 by 6 इक्वल टू 0। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ से अब बताओ कि c2 by 12 प्लस 3 minus 2 equal to 0। From here what you get, c2 equal to minus 1। From here what you get, c2 equal to minus 1। Therefore 2c1 plus c2 plus 3c3 equal to 2 into minus half, right, c1 का वैल्यू माइनस हाफ प्लस माइनस 1 प्लस 3 into minus 1 by 3। From here minus 1 minus 1 minus 1 minus 3 is the answer hopefully। So आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -3। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ट्रिवियल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अप्रोच करने की कोशिश आता तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, राइट, ओके। अच्छा, 1
one more question is there, and that question is very interesting. One more question is there, and question is very interesting. Question number 4. Question number 4 is let P2 जो है वो वेक्टर स्पेस है of all polynomial of degree at most 2, ठीक है, रियल नंबर्स का है, ठीक है ना। लेट T P2P linear transformation defined by T of a plus bx plus cx square equal to a plus b minus cx plus a plus cx square. Consider the following statements. Consider the following statements. A. The null space of T is alpha minus 1 plus x square, alpha in R, ठीक है। अच्छा, दूसरा सोचो कि रेंज स्पेस ऑफ T is spanned by 1 plus x square 1 plus x. C. T of 1 plus x equal to 1 plus x square. D. If M is the matrix representation of T, M is the matrix representation of T, with respect to standard basis 1x x square, then the trace of the matrix image of P2, then trace M equal to 3. ये है क्वेश्चन। देन आपको देखना है, तो आपको जो ऑप्शन दिया है क्या बोला है, 1 to only 2, मतलब ए बी ऑप्शन सही है, ए बी डी सही है, ए सी डी सही है, बी डी सही है। आपको देन क्या चूज करना है, चूज फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए बी करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है ए सी डी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ए बी डी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है बी डी करेक्ट, ठीक है। ये चारों ऑप्शन को चूज करने के लिए बोला है। फाइन, सो हाउ यू कैन टैकल दिस क्वेश्चन, दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब एक चीज बताओ, आंसर करने के लिए आप ये बताओ कि नल स्पेस ऑफ टी एक्स इन P2 सच दैट T, मतलब इसको कैपिटल X रखो, मतलब P2 का कोई मेंबर, T x इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर को ऐसे चूज किया तो T ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। यहां से आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस सी, a प्लस सी
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा a इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, a इक्वल टू माइनस बी, b इक्वल टू सी, ठीक है, यही मिलेगा क्योंकि a प्लस सी उसके बाद 0 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। देयरफॉर null space of T that is equal to a plus bx plus cx square, जहाँ पे कि ना a equal to minus b equal to c. From here what we can say? ना b minus 1 plus x square. Put these values only in term of b. a के जगह पे माइनस b पुट कर दिया और c के जगह पे b पुट कर दिया, फाइन। अच्छा, फ्रॉम हेयर b कौन है? रियल नंबर है, तो b को मैं अल्फा चूज कर सकता हूं, तो मेरा जो a ऑप्शन था वो सही है। गॉट माई पॉइंट? मेरा जो a ऑप्शन था वो सही है। यू गॉट माई पॉइंट? अच्छा, नाउ रेंज स्पेस के बारे में पूछा गया था, तो ये सही है। रेंज स्पेस क्योंकि यही दिया है, देखो अल्फा तो कोई भी रियल नंबर है। रेंज स्पेस ऑफ टी स्पैन्ड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक है, देखते हैं रेंज स्पेस ऑफ टी का क्या हाल है। अच्छा, टी ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी वो b माइनस सी है, b माइनस सी एक्स प्लस a प्लस सी एक्स स्क्वायर। फ्रॉम हेयर इफ वी टेक कॉमन a 1 प्लस एक्स स्क्वायर, if we take b common 1 plus x, if we take c common minus x plus x square. Now observe that now minus x plus x square that is equal to 1 plus x square minus 1 plus x, इससे मिल जाएगा। That implies range t, range space of t span by 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये देखो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन के लिख सकते थे, मतलब ये डिपेंडेंट ऑन दिस टू, गॉट इट। तो यहाँ पर हम ये बोल दिया, इसका मतलब हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो भी सही हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ टी ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होगा? अच्छा, टी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर था, तो मतलब ए बी क्या है? 1 1 है और सी क्या है? 0 है। ए 1 बी 1 सी 0 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। नाउ ए प्लस बी माइनस सी 1 एक्स प्लस ए प्लस सी एक्स स्क्वायर, ए प्लस सी मतलब 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसके ऊपर टी ऑफ 1 प्लस एक्स कैलकुलेट करो, जो कि टी ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है। यहाँ ये इम्प्लाइज ए प्लस बी मतलब 3x, ठीक है, 3 प्लस बी माइनस सी वो तो गया, b माइनस सी वो तो गया, एंड a प्लस सी एक्स स्क्वायर, ए प्लस सी मतलब 3x स्क्वायर। अब ये बताओ कि आपका जो आंसर आएगा 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन गया। एम इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था? ए प्लस बी एक्स प्लस बी माइनस सी, सॉरी ए प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। अच्छा, टी ऑफ 1 क्या होगा ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, टी ऑफ एक्स क्या होगा ना? 1 प्लस एक्स। टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा ना? माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, टी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू
1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिखो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिखो 0 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो टी जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1 0 1 1 1 0 0 माइनस 1 1। यहाँ से आप बताओ ट्रेस ऑफ एम, ये जो एम मैट्रिक्स था ना, ट्रेस ऑफ एम क्या होगा? आपका ट्रेस ऑफ एम होगा 3, क्योंकि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 3। आपका क्वेश्चन में जो दिया था, क्वेश्चन में आपको दिया है दिस वन 3, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो ए बी एंड डी ऑप्शन सही है। ए बी डी कहाँ पे है? दिस वन, आपका दिस वन। तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। Hopefully you enjoy this session. Here I discuss only 4 questions, but all questions are explained in proper manners so that you can understood the approach. If you feel that this type of discussion series is helpful for you, definitely share your opinion in my comment box. And if you feel that this solution is helpful for your any friends, definitely share with them. Please share and subscribe. Thank you.